ये न्यूयॉर्क टाइम्स की लेटेस्ट रिपोर्ट अभी मैं आपको बता रहा हूं। ब्रेक करिए, जंग भड़कने की आशंका, ब्रेक करिए, ईरान की यूएई कतर में और बड़े हमले की वार्निंग, अगले ऑपरेशन में और अमेरिकी ठिकाने होंगे तबाह, आईआरजीसी ने जवाबी कार्रवाई शुरू करने का संकेत दिया है। आइए जरा अपर गोप्रो पर इस वक्त की बड़ी खबर में दिखा रहा हूं, अमेरिकी ठिकानों पर आईआरजीसी का पहला वार। ये देखिए, अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हुआ हमला, पहले चरण की कार्रवाई है। कुवैत और बहरीन में अमेरिकी बेस के बुनियादी ढांचे पर भीषण प्रहार हुआ है। कुवैत में मौजूद आरिफ फजान और अली अल सलेम बेस तबाह कर दिए गए। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर कैम वन पर आई है, बहरीन में अमेरिकी नेवी बेस के पास हमला। ब्रेक करिए जरा, विजय ट्रंप का बाइट रखिएगा संभाल कर ब्रेकिंग और शॉट को। शॉट्स के साथ ईरान के टारगेट पर अमेरिकी नेवी की 5th फ्लीट। मनामा में अमेरिकी नेवी हेडक्वार्टर के पास धमाका हुआ है। अगली बड़ी खबर यहीं से लीजिए, एक और बड़ी खबर, अमेरिकी ठिकानों पर ईरान का जवाबी हमला। ब्रेक करिए, बहरीन के हवाई क्षेत्र में घुसी ईरानी मिसाइलें। टिकर पे हमारी खबर ऑन कर दीजिएगा शॉट्स के साथ विजय। ये देखिए, ईरानी मिसाइलों की एंट्री से खाड़ी देशों में हड़कंप। विजय दोनों विजुअल दिखाइए जरा एक साथ, दोनों विजुअल। बहरीन में अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गया। ब्रेक करिए, ईरानी मिसाइलों को हवा में किया गया इंटरसेप्ट। ब्रेक करिए, बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराने का दावा। शॉट्स के साथ विजय, बहरीन के आसमान में मिसाइल इंटरसेप्टेड। ये देखिए जरा अगली बड़ी खबर, ये देखिए जरा विजय, बहरीन की खबर संभाल के रखिएगा, ट्रंप का बाइट संभाल के रखिएगा। बड़ी खबर, कुवैत और बहरीन में ईरान का विध्वंसक हमला। ब्रेक करिए जरा, अमेरिकी बेस पर ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक हुआ है। शॉट्स के साथ आईआरजीसी ने मिसाइल लॉन्चिंग का वीडियो जारी कर दिया। ये देखिए जरा, अमेरिकी ठिकानों पर हमले के बाद खाड़ी में तनाव है। एक और बड़ी खबर, ये देखिए, ईरान ने तबाह किया अमेरिकी पेट्रियट डिफेंस सिस्टम। ब्रेक करिए, रिपोर्ट है कुवैत में पेट्रियट मिसाइल सिस्टम टारगेट किया गया। शॉट्स के साथ कतर में वार्निंग सिस्टम नष्ट करने का चेंज करने का। ये देखिए बड़ी खबर जो आपके सामने आ रहा है, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइएगा जरा। आईआरजीसी का विध्वंसक हमला। ब्रेक करिए, कुवैत बहरीन के 4 अमेरिकी बेस पर मिसाइल हमला हुआ। ये देखिए जरा विजय, ये खबर संभाल के रखिएगा, बहरीन की खबर रखिएगा और ट्रंप की खबर रखिएगा। पहले चरण में मिसाइल और ड्रोन से हमले का दावा है। हमले में अमेरिकी ठिकानों का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया गया। जरा अभी तक ईरान पर पूरी ताकत से हमला नहीं किया है। बड़ी खबर, अमेरिका के टारगेट पर ईरान के ब्रिज और पावर प्लांट। शॉट्स के साथ, बाइट के साथ। शांत और एस्केलेट तो देखिए कर रही हैं और उसी तरफ ये आगे जा रहा है, लेकिन अगर हम इसे इस तरह से जोड़कर देखें कि खामेनेई के फ्यूनरल की वजह से ईरान ने अपने आप को कुछ कंट्रोल किया है, तो ऐसा नहीं है। अमेरिका ने जितना और ईरान अपने स्टैंड पर लगातार कायम है कि आप अगर हम पर 80 हमले करेंगे तो हम भी 80 नहीं 80 से 85 हमले करेंगे। आपने 90 किए तो हम 95 करेंगे, यानी उतने ही अटैक हम करेंगे। वो उसको एस्केलेट करेगा उसी स्तर तक जिस स्तर तक अमेरिका ले जा रहा है। अमेरिका अभी टेस्ट कर रहा है और अमेरिका लेकिन जो अभी कर रहा है इसको और कितना अग्रेसिवली और कितना ज़्यादा वाइड स्प्रेड करेगा ये देखना अभी बाकी है, क्योंकि अभी भी ये फुल स्केल वॉर तक तो नहीं पहुंची है बात। लेकिन दूसरी तरफ ईरान में मशहद में खामेनेई को इस वक्त सुपुर्द खाक किया जा रहा है, क्योंकि थर्सडे को उनको सुपुर्द खाक किया जाना था। सुबह 6 बजे का समय था, लेकिन 7 से 8 घंटे की देरी से हो रहा है। इस वक्त लगभग दोपहर के 2:15 बज रहे हैं, तो यानी अब इस वक्त वो जो प्रक्रिया है वो चल रही है, उन्हें सुपुर्द खाक किया जा रहा है। तो अगर वो एक आखिरी क्षण बचा भी है तो वो भी अब पूरा हो जाएगा और उसके बाद ईरान क्या ऑल आउट या और ज़्यादा हमले करेगा, तो इससे ज़्यादा हमले वो क्या करेगा, क्योंकि अमेरिका जितना हमला कर रहा है उतना तो वो जवाब दे ही रहे हैं और अमेरिका उनके स्ट्रेटेजिक लोकेशंस पर अटैक कर रहा है उस वक्त, तब जबकि आयतुल्लाह अली खामेनेई को सुपुर्द खाक किया जा रहा है और वो रुका नहीं है। वो प्रोसेस अपनी एक तरफ चल रहा है, यानी खामेनेई का जो सुपुर्द खाक किए जाने के कार्यक्रम थे मशहद में वो हो रहे हैं। आप जो बता रही है सुमेरा, लेकिन एक और बड़ी खबर आ रही है इस वक्त मेरे सामने। ब्रेक करिए जरा कैम वन पर, इस वक्त की बड़ी खबर, ईरानी हमलों के बाद ट्रंप का बहुत बड़ा ऐलान। ट्रंप ने सीजफायर खत्म होने का किया ऐलान। बड़ी खबर, शिपिंग रूट्स पर ईरानी हमलों से नाराज हैं ट्रंप। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉर्ट दिखाइए जरा। ये बड़ी खबर आपको दिखा रहा हूं, आइए जरा पर गोप्रो पर, इस वक्त की बड़ी खबर, ईरानी हमलों से भड़के ट्रंप। ये देखिए बड़ी खबर, सीजफायर खत्म मानकर नए हमलों की बड़ी तैयारी में ट्रंप। नेटो समिट के दौरान जहाजों पर ईरानी हमलों से भड़के ट्रंप। होर्मुज रूट पूरी तरह साफ नहीं होने से अमेरिका नाराज है। ये बड़ी खबर आ रही है। एक और बड़ी खबर कैम वन पर, ब्रेक करिए जरा, सीधे आइए, ईरान पर और भीषण हमले करेगा अमेरिका। ब्रेक करिए, अमेरिकी युद्ध मंत्री पीट हेग्सेट की बड़ी वार्निंग, ब्रेकिंग और शॉर्ट। ट्रंप का आदेश मिलते ही ईरान पर हमले की तैयारी। ये देखिए जरा विजय, ये दोनों ब्रेकिंग संभाल के रखिएगा। लेकिन एक और बड़ी खबर, आज रात ईरान पर फिर अमेरिका कर सकता है बड़ा हमला, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। ईरान पर अगले राउंड के हमले की तैयारी में अमेरिका।
ये बड़ी खबर, होर्मुज स्ट्रेट से सटे इलाकों पर टारगेट सेट है। ये बड़ी खबर, सेंटकॉम की वार्निंग आ रही है वीडियो कि ट्रंप किसी ऐसी सिचुएशन में है जहां पर उनके लिए अब लड़ना मजबूरी बन चुका है, और यह सिचुएशन कहां से आई है कोई नहीं जानता है। बट व्हाट इज योर टेक ऑन इट? क्योंकि ट्रंप वो इतने भी नाइव नहीं है, इतने भी इमेच्योर नहीं है कि खुद ही डील करके 2 बार खुद ही डील तोड़ रहे हैं। जी बिल्कुल, ये जो सीज फायर का जो वायलेशन जहाँ पे हो रहा है, मुझे लगता है कि अमेरिका भी उतना ही वायलेट कर रहा है जितना कि ईरान कर रहा है। और जहाँ तक क्या कारण हो सकता है यह कहना मुश्किल है, लेकिन मुझे अभी भी निशांत लगता है कि जो अमेरिका के डोमेस्टिक पॉपुलेशन का जो इतना विरोध है, या फिर जो हॉर्मुज के बंद करने के बाद अमेरिका में इन्फ्लेशन हो रहा है और पूरे विश्व में जो इन्फ्लेशन हो रहा है, उसके बाद जो अलाइज हैं, यानी कि वेस्ट एशिया में जो अमेरिका के अलाइज हैं, जो पार्टनर्स हैं, उन पे जिस ढंग का आक्रमण हो रहा है, तो उस हिसाब से मुझे नहीं लगता है कि अमेरिका लंबे समय तक लड़ाई करना चाहेगा। यह जरूर है कि वह दबाव बनाने की कोशिश कर सकता है, कुछ दिन तक वो फिर से उसी फॉर्म में जो जिस ढंग से पहले चल रहा था वैसे हो सकता है। लेकिन अगर हॉर्मुज बंद होता है, और अब चूंकि हॉर्मुज बंद हो चुका है लगभग, और ईरान वही करने की कोशिश करेगा और उनके जो अलाइज हैं उस पर हमले भी करेगा, तो वैसे में मुझे नहीं लगता है कि अमेरिका लंबे समय तक युद्ध को खींचना चाहता है। यह जरूर है कि बातचीत की प्रक्रिया अलग हो सकती है, फिर थोड़े से रुकने के बाद हो सकती है, लेकिन मुझे तो नहीं लगता अभी भी कि अमेरिका युद्ध करने की स्थिति में है, क्योंकि उसके ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं हो पाए। जी, आपने एक फैक्ट बताया तो मैं उस फैक्ट में एक चीज वैल्यू एडिशन कर दूं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने, राजन सर, ये रिपोर्ट किया है कि होर्मुज में जब बीच में ट्रैफिक शुरू हुआ था, इट वॉज ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द नॉर्मल ट्रैफिक, यानी 1/3 ट्रैफिक शुरू हो चुका था, लेकिन अब हालात फिर से खराब हो गए। आइए जरा बड़ी खबर, अब यह हैरान करने वाली खबर है। राष्ट्रपति ट्रंप के विमान एयरफोर्स 1 पर बड़ा अलर्ट, ब्रेक करिए। सुरक्षा कारणों से बंद कराई गई विमान की खिड़कियां, ब्रेकिंग और शॉट। विमान के अंदर वाईफाई सर्विसेज पूरी तरह बंद। वहां पर रिपोर्टर्स थे, विजय 50-50 रखिएगा। खतरे की आशंका के बीच प्रेस पूल को निर्देश मिला था। सिग्नल कटने से ठीक पहले महिला पत्रकार ने दी जानकारी। ट्रंप के विमान पर ईरानी हमले का बड़ा खतरा, ब्रेक करिए। ट्रंप ने कहा, मैं ईरान की हिट लिस्ट में नंबर 1 पर हूं। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। मीडिया से कहा, आप शायद एक खतरनाक फ्लाइट में हैं। ट्रंप ने यह भी कहा। अगली बड़ी खबर, ये एक और बड़ी खबर आ रही है, ब्रेक करिए जरा। तुर्की से लौट रहे ट्रंप के विमान पर खतरा, ब्रेक करिए। लंदन में हमले के डर से नए एयरफोर्स 1 में हुए सवार, ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन इसको ट्रंप ने डिनाई भी किया है। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। ईरानी हमले की आशंका के बीच बड़ी विमान की सुरक्षा, ट्रंप ने डिनाई भी किया। इस खबर को मैं आपको बताना चाहूंगा, यह देखिए जरा। अब मैं जरा सीधे तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट एंड स्ट्रेट टू बख्शी सर। बख्शी सर, सर ये हम सब जानते हैं कि इतना बड़ा मिस एडवेंचर कोई नहीं कर सकता है, फॉर श्योर कोई नहीं कर सकता है। इतना बड़ा मिस एडवेंचर कि ट्रंप के एयरक्राफ्ट पे अटैक कर दिया जाए, ये कोई नहीं कर सकता है। सर ये क्या सिर्फ अपनी पोजीशन, अपनी ऑडियंस के लिए ये किया जा रहा है? व्हाट इज योर टेक बख्शी सर? बख्शी सर, कैन यू हियर मी? मेरा टेक ये है Yes, sir. कि दिस इज आई कैन हेयर यू, आई Yes, sir. कैन यू हेयर मी? Loud and clear, मेरा sir. टेक ये है कि ये जो है, हाँ, ये जो है एक एयरफोर्स, ये जरा सवाल को आप दोहराएंगे? मेरा सवाल यह है सर कि कौन हमला कर सकता है ट्रंप के ऊपर? इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। क्या ये अपनी रेटिंग्स या अपनी ऑडियंस के लिए कहा इन्होंने? नहीं, दैट इज जस्ट फॉर मास कंजम्पशन। हमला करना कोई इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है, बहुत सारी सिक्योरिटी है उनकी, और कई अटेम्प्ट, फेल्ड अटेम्प्ट्स उनके ऊपर हुए हैं जो कामयाब नहीं हुए। आई डोंट थिंक इट इज सो इजी टू अटैक सच अ प्रोटेक्टेड टारगेट लाइक डोनाल्ड ट्रंप। अंडरस्टूड। बख्शी सर, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग। आज थोड़ा समय हम आपको कम दे पाए। वी हैड अ लाइव कवरेज फ्रॉम डायरेक्टली फ्रॉम मेलबर्न। प्राइम मिनिस्टर वाज स्पीकिंग। अमेरिकी हमलों से चाबहार पोर्ट में तबाही, ब्रेक करिए। चाबहार में मैरीटाइम कंट्रोल टावर क्षतिग्रस्त, ब्रेकिंग और शॉट। दक्षिण ईरान के सिस्तान और बलूचिस्तान प्रांतों में हमला, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। ओपन सोर्स इंटेल से बड़ा दावा है, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट विजय। ब्रेकिंग और शॉट। न्यूक्लियर प्लांट के नजदीक धमाकों से हड़कंप, ब्रेकिंग और शॉट। बुशहर पोर्ट के नजदीक सुने गए कई विस्फोट। ये बड़ी खबर है। अगली बड़ी खबर आइए जरा। होर्मुज स्ट्रेट से लगे ईरान के बड़े शहरों पर हमला, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। बंदर अब्बास, सीरेक और चाबहार में एक साथ हमले किए गए। विजय, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। लुक एट द विजुअल्स।
लुक एट द विजुअल्स। ये देखिए 24 घंटे में 150 ईरानी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक। लुक एट द विजुअल्स, देखिए जरा 2 दिनों से ईरान में अमेरिका का जबरदस्त हमला। विजय, ये तीनों ब्रेकिंग, ये ब्रेकिंग इससे पहले और इससे पहले, तीनों ब्रेकिंग और तीनों शॉट संभाल के रखिएगा। आइए जरा अब जो मैं आपको जानकारी दे रहा हूं, एक और बड़ी खबर। ईरान के अंदर अमेरिका का विनाशक हमला, ब्रेकिंग और शॉट। ईरान शहर में विध्वंसक हमलों से हड़कंप। ये देखिए जरा, चाबहार से 20 किलोमीटर अंदर मिसाइल हमला हुआ है। एक और बड़ी खबर, ये देखिए ईरान शहर के एयरपोर्ट पर हमला हुआ है। दिखाइए जरा, हमले में एक फाइटर की मौत हो गई, फायर फाइटर बताया जा रहा है। उत्तरी ईरान के गोलिस्तान प्रांत में एयर स्ट्राइक हुई है। ایران شهر که پرواز खबर आइए जरा, ओमान की खाड़ी में ईरानी पोर्ट पर जबरदस्त हमला। दिखाइए अमेरिकी हमलों से दहला कालांतरी पोर्ट। ये देखिए पोर्ट के नजदीक, ओ विजय इसको संभाल के रखिएगा। शॉट देखिए जरा, शॉट देखिए किस तरीके से अटैक किया गया है।